हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट और 58 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। नॉन टेक का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि बीटीएससी में क्या होता है, क्या जीके, जीएस, इनके अलावा रीजनिंग, मैथ भी पूछ लिया जाता है। तो सारे के सारे आपको नॉन टेक वाला सेक्शन मिल जाएगा मात्र 699 में 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन के केवल ज्वाइन करना चाहते हैं टेक्निकल एग्जाम के लिए मात्र 99 में गाइस, और 1 साल तक के वैलिडिटी होगा, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन काफी अच्छा है, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। एंड पहला क्वेश्चन देखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट का चर्चा किया गया? अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 124 में। हालांकि गैस बजट के बारे में चर्चा है ना, अनुच्छेद 112 में किया गया। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 368 अक्सर पूछ लेते हैं, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 120 में क्या बोलते हैं गैस? अनुच्छेद 120 नहीं पूछा, अनुच्छेद 124 अक्सर पूछ लेता है कि भारत में ना केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। इनके बारे में चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया। तो ये एक्स्ट्रा के रूप में आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। एंड क्वेश्चन 2 बात करेंगे गैस, पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ करता था? डियाज था, या वास्को डिगामा, या अल्मीडा, या अलरबुक था? यहाँ पे प्रथम वायसराय पूछ रहा है भारत में, तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कब आए थे गैस? 1498 में आए थे यहाँ पे। हालांकि कहाँ पे आए थे? केरल आए थे। यहाँ पे केरल में कहाँ पे आए थे गैस? केरल में है कालीकट जगह के नाम है, वहां पे आया था। जमोरी राजा ने उनका स्वागत किया था यहाँ पे, और मसाला का व्यापार करने के लिए आया था। हालांकि अल्मीडा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? गवर्नर था अल्मीडा से, कई बार पूछ लिया था कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो अल्मीडा हो जाएगा। अलरबुक से क्या रख सकते हैं? ये सेकेंड गवर्नर जनरल था, और ये वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है यहाँ पे पुर्तगाल कंपनी का। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन 3 बात करने वाले गैस, भारत का प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, या लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में, या लॉर्ड लिटन के शासनकाल में? हालांकि गैस लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ना रेलवे लाइन की शुरुआत किया गई थी, मुंबई से थाने यहाँ पे शुरुआत किया गया था। इनके अलावा गैस डाक सेवा की शुरुआत किया गया था काल में। टेलीग्राम का जो टेलीफोन होता है ना, उनकी जो सेवा की शुरुआत है ना, डलहौजी के शासनकाल में ही होता। लॉर्ड कर्जन से आपको याद होना चाहिए 1950 बंगाल विभाजन, जो कि हम लास्ट क्लास में ही इनके बारे में चर्चा किए थे। वेलेजली के बारे में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब जानकारी रख सकते हैं। लॉर्ड लिटन के बारे में आप क्या जानकारी रख सकते हैं? ठीक है, लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर जो प्रेस एक्टर इसी के शासनकाल में आया था यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 4। क्वेश्चन 4 बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, या 1921 में? भारतीय राष्ट्रीय जो असहयोग आंदोलन गैस यहाँ पे 1920 में शुरुआत किया गया था। असहयोग मतलब कांग्रेस को है ना सहयोग, सॉरी गैस अंग्रेज को है ना सहयोग नहीं करना है, इसीलिए गैस असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। हालांकि इसका जो मुख्य नेता था कौन था गैस? गांधी जी थे यहाँ पे। नाउ ये सब एक्स्ट्रा की व्यू में आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में था? हालांकि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में देखने को मिलता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में देखने को मिलता है, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होती है 1932 में देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सी को टिक लगा लीजिएगा, चौथा नहीं हुआ था, 3 ही हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर भाग लिया था। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है गैस, वहाँ पे गैस गांधी जी और कांग्रेस के काफी सारे नेता ने भाग लिया था। एनी बेसेंट और एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। हालांकि गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। तो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब जानकारी रख सकते हैं आप अपने एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 6 क्वेश्चन गैस, मानव के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, या पिनियल ग्रंथि? यहाँ पे तो सी को टिक ला लीजिएगा। थोड़ा सा इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है गैस मस्तिष्क, और यहाँ पे ये ग्रंथि होता है इंस्टॉल। हालांकि गैस थायराइड ग्रंथि अगर हम बात करने वाले हैं, गर्दन के पास होता है, और तितली का आकार का होता है यहाँ पे थायराइड ग्रंथि। हालांकि पैराथायराइड ग्रंथि से आप क्या रिलेट कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए? तो गैस हार्मोन हो या रक्त में गैस कैल्शियम के स्तर को रेगुलेटिंग करने का काम पैराथायराइड ग्रंथि को। तो एक्स्ट्रा के व्यू से अपने एग्जाम के लिए आप जानकारी रख सकते हैं। एंड क्वेश्चन गैस 7 बात करेंगे गैस, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल की सरदार की उपाधि दी गई थी? नमक सत्याग्रह, ऑपरेशन पोलो, भारत छोड़ो आंदोलन, या बरदौली सत्याग्रह? हालांकि अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि नमक सत्याग्रह कब शुरुआत हुई थी? यहाँ पे मिलेगा 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगा। 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। सितंबर 1948 में शुरुआत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होगा। इंसुलिन क्या है? बेसिक क्वेश्चन है। वसा है क्या? नहीं।
विटामिन क्या नहीं, कार्बोहाइड्रेट चावल से मिलता नहीं, प्रोटीन, इंसुलिन एक तरीके से प्रोटीन। यहाँ पे डी को टिक लगा लीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 9 बात कर गैस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो क्या कौन सा स्थान, 7वां स्थान यहाँ पे। पहला स्थान किसका है गैस, रसिया का पहला स्थान यहाँ पे। दूसरा गैस कनाडा का स्थान यहाँ पे। तीसरा यूनाइटेड स्टेट का है गैस। चौथा चाइना का है। और 5वां किसका गैस, ब्राजील का है। और 6ठा गैस ऑस्ट्रेलिया। और 7वां अपना प्यारा सा भारत है। तो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब जानकारी रख सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, मानव के शरीर का पीएच रक्त मान कितना होते हैं। तो ब्लड का पीएच मान पूछा तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से समझ लीजिए, यहाँ पे गैस ब्लड, ठीक है। और पीएच मान कितना है यहाँ पे इसका, तो लगभग 8 है यहाँ पे, ठीक है। कितना है गैस, 8 है यहाँ पे। तो ऑप्शन में जहाँ 8 आपको दिख जाए या 7.5 से प्लस दिख जाए तो वहाँ भी टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। हालांकि गैस इस वाले पार्ट को हम एसिड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को एल्कलाइन बोलते हैं, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब होता है गैस उदासीन, अल्कलाइन मतलब होता है क्षारीय, और एसिड मतलब अम्ल होता है यहाँ पे। कई बार आपके एग्जाम में लेवन का पूछ लिया जाएगा कि पीएच स्केल क्या है, तो 7-2 होती है। तो ये सब चीज जानकारी रखिए अपने एग्जाम की वजह से। हालांकि रक्त का पूछा तो 8 था यहाँ पे, तो 7.4 नहीं होगा, 8.4 नहीं होगा, 7.4 को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अप्रोक्स इसी के अप्रोक्स 7 के बाद ही कैसे यहाँ पे देखिए ये है उदासीन, और इसी के बाद ब्लड स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। नाउ ये सब जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से। तो हालांकि भले ही हम क्वेश्चन कम लाते हैं, बट काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम की वजह से लाते हैं। नॉन टेक का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 699 में ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी केस इंस्टाग्राम फेसबुक के जुड़े नहीं जुड़ सकते, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, कोई दिक्कत आ रहा है मात्र 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा नॉन टेक एग्जाम के लिए। मतलब आपके बीटीएससी में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हालांकि इस एग्जाम को देखते हुए हम सारा क्वेश्चन डिज़ाइन किए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।